नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 3 दिवसीय यात्रा पर आज शाम अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विल्मिंगटन में क्वाड समिट में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत बाकी वैश्विक नेताओं से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में अमित शाह के निशाने पर विरोधी। मेंढर, सूरजकोट और राजौरी की रैली में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बताया सूबे की बेहाली का जिम्मेदार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जम्मू में बीजेपी पर किया पलटवार। आतिशी ने ली दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी बनाए गए कैबिनेट मंत्री। कांग्रेस से नाराज कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। बीजेपी नेता मनोहर लाल ने कहा, कुछ बातें होती हैं रणनीतिक। अब शैलजा के अगले कदम पर टिकी सभी की निगाहें। और श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न। मतों की गिनती जारी, कल आएंगे नतीजे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिका पहुंच जाएंगे। पीएम आज सुबह 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रवाना हुए हैं और इस दौरान वो कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल्मिंगटन में चौथे वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। जलवायु परिवर्तन से लेकर महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े मुद्दों तक पर इसमें चर्चा होने की संभावना है। शिखर सम्मेलन का विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। वे दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। यात्रा के अंतिम दिन 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक वक्तव्य जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से उनके गृह नगर विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करने के लिए अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। मैं क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री एल्बनीजी और प्रधानमंत्री कुशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले समान विचारधारा वाले देशों के एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मेरी बैठक हमें अपने लोगों और दुनिया के हित में भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए नए रास्तों की समीक्षा और पहचान करने का मौका देगी। मैं भारतीय प्रवासियों और खासकर अमेरिकी व्यापारिक दिग्गजों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हूं, जो प्रमुख हितधारक हैं और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के बीच अनूठी साझेदारी को जीवंत करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र का समिट ऑफ द फ्यूचर वैश्विक समुदाय को मानवता की बेहतरी के लिए आगे की राह तैयार करने का एक अवसर है। मैं मानवता के छठे हिस्से के विचारों को साझा करूंगा क्योंकि शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य में उनकी हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की जानकारी प्रदान की गई है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे संवाददाता निखिल सिंह की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम न्यू जर्सी में मौजूद हैं और वहां पर जो भारतीय समुदाय है बेहद उत्साहित है, बेहद प्रसन्नचित है और इस बात को लेकर के उत्सुक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर संबोधन में क्या कुछ रखेंगे। तो हमारे साथ कुछ भारतीय समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके हाथ में झंडे भी हैं। अमेरिका का भी झंडा है और भारत का भी झंडा है, तो वो कुल मिलाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती को। और हमसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो उत्साहित हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप जाने वाले हैं उस इवेंट पे, कितने उत्साहित हैं, क्या क्या कहेंगे आप? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से अभी सब लोग पूछने लग गए इंडिया के बारे में, इंडिया का स्पेस मिशन, इंडिया का जो पर्यावरण के लिए जो भी जो इंडिया कर रहा है अमेरिका के साथ में। सो काफ़ी मुद्दों पे आज की डेट में अमेरिका के अंदर इंडिया की जो एक पहचान बनी है वो हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मोदी जी के आने के बाद जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो भारतीयों का एक जो लेवल बढ़ा है, जो एक सम्मान बढ़ा है उनकी दिशा में, पहले था पर इतना नहीं था, बट आई थिंक नाउ इट्स लॉट। वन इज मोदी जी का जो बोलने का तरीका है, जो बात का कन्वे करने का तरीका है, अपनी जनता में तो है, इंटरनेशनल लेवल पे आप लीडरशिप में देखेंगे सो उनमें जो मित्रता, जो घनिष्ठता, जिसको गर्माहट बोलते हैं, वो लगता है कि दिल से आ रही है। हम चाहते हैं कि हर साल मोदी जी आए और उनसे मुलाकात होती रहे, उनसे एटलीस्ट उनकी इवेंट में जाएं,
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक अच्छी बात कही। इनकी इच्छा है कि हर साल मोदी जी आते रहें, सो दैट इनकी मुलाकात होती रहे। आप भी कुछ मन में है आपके? केम छो फ्रॉम અમદાવાદ એન્ડ નહીં વી આર વેરી એક્સાઇટેડ કે અમને બહુ જ મજા આવે છે કે સાંભળીને કે ભાઈ મોદીજી આવે છે અને ઇન્ડિયન્સ માટે ઇટ્સ અ વેરી બિગ ડીલ કે આજે આજના જમાનામાં બી લાઈક આજે એમ કે ઇન્ડિયન્સ માટે બહુ જ મોટું વસ્તુ થઈ ગઈ છે અને મોદીજી આવે છે તો અમને બહુ જ એક્સાઇટમેન્ટ થાય છે અને ડેફિનેટલી મોદીજી દર વર્ષે આવવું જોઈએ અને અમને દર વર્ષે વી વુડ લવ ટુ અટેન્ડ ઇવેન્ટ્સ। हम कहेंगे कि भारतीयों का ही नहीं, बस पूरी दुनिया के बारे में मोदी जी सोचते हैं। ये हर समय हर मौके पर उन्होंने बताया है, कोविड के समय में भी बताया है। हर देश के लिए, हर देश के निवासियों को उन्होंने वैक्सीन भेजा था और इवन यूक्रेन के वॉर में और उसके पहले भी हर जगह पर जहां पर भारतीयों को संकट होता था, सभी भारतीयों को सुविधा के साथ और सेफली घर वापस ले आए। एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो आप देख सकते हैं भारत का झंडा लेकर के। आप सबसे ज्यादा उत्साहित आप लग रहे हैं। मोदी जी न्यूयॉर्क में आ रहे हैं तो फिर हम वहाँ पूरा एकदम एक्साइटेड है। पूरा ऊर्जा का संचार हो जाता है जब मोदी जी आते हैं तो ही हिमसेल्फ इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन एंड ही जस्ट ड्राइव्स एवरीबॉडी विथ टू हाई एनर्जी। और जब वहाँ जा करके हम लोग को जाके उनको चेयर अप करना है, इन लोगों ने तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, लेकिन मोदी जी हैं वो देश में बैठे हुए तो हम लोग भी यहाँ सुख शांति से बैठे हुए हैं कि माँ बाप का वहाँ टेक केयर अच्छा से हो रहा है। जी आप कहेंगी आपकी क्या तैयारियां हैं? या जय श्री राम एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, उनके इवेंट में जाने के लिए। मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा उनसे मिलने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? एक उभरता हुआ भारत है जो विश्व गुरु पहुंचने के कगार पे है और जिस तरह से मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रही है, हम सब को इतना कॉन्फिडेंस और प्राउड है। फॉरेन में रह करके भी हर वर्ग के को साथ में लेकर चलने वाला हो, एक समान नागरिकता, एक समान कानून, जिसके लिए ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट अग्रसर है। कहीं पे भी आप जाइए, अब हर कोई जानता है कि हम इंडिया से हैं और एंड दे गिव अ टोटली ग्रेट वैल्यू टू आवर इंडियन पासपोर्ट्स। और सबसे बड़ी बात यह है उनके साथ में कि वो सेल्फलेस और अपने उसके लिए देश के लिए काम करते हैं, जो कि और अपनी जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए काम करते हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम एंड वी सपोर्ट हिम। जी तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से कितने उत्साहित है और कहा कि वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ये तो ये उत्साह बताने के लिए काफ़ी है कि कितने ये लोग तैयार हैं, उत्साहित हैं, एंथुजियास्टिक हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इवेंट होने जा रहा है और उसके लिए सब तैयार हैं, स्टेज सेट है, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कैमरामैन संजय जेना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, न्यू जर्सी। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 15 लाख करोड़ की योजनाओं की शुरुआत हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों गरीबों को लाभ पहुंचाने का कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश में शामली जिले के लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए आभार जताया है। लाभार्थियों ने बताया कि किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा मिला है, वहीं उन्हें कच्चे मकानों से छुटकारा भी मिला है। प्रधानमंत्री योजना अच्छी योजना है भाई। प्रधानमंत्री हम तो उनका धन्यवाद करें भाई, उन्होंने हमारे मकान बनवाए। हमारे मेंबर साहब का भी भाई धन्यवाद है जो उन्होंने बनवाए। और भाई किस्त हमारी आई, एक बार 50 आई, फिर 1.5 आई, फिर 50 आई। तो जो किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है, किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। सम्मान निधि के मिलने के कारण से हम लोगों को तेल, खाद, डीजल और ये तमाम चीज़ों में राहत मिल रही है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है किसान सम्मान निधि का। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन का ये शुरुआती दौर बेहद उपलब्धियों भरा रहा है। सरकार ने कई अहम फैसले लिए जिनसे किसान, महिला, युवा और अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर हर वर्ग को लाभ पहुंचाया गया है, जिनकी लोगों द्वारा भरपूर सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा हुआ है। इसमें हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारा चिकित्सा क्षेत्र हो, हमारा सैन्य शक्ति हो, और जैसे कि किसानों के बारे में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की ओर ध्यान दिया है। उनको उर्वरक वगैरह सारी चीज़ें मुहैया की जा रही है। हमारा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है, जो कि न्यूनतम दरों पर औषधियाँ गरीबों को उपलब्ध करवाई जा रही है। और जो
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा है, उसके बाद में आपका आयुष्मान कार्ड है, जिसमें गरीबों को जो है मुफ्त इलाज की सुविधा जो प्रदान की गई है वो एक अनूठी पहल है और ये हमारे देश के गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि 3.0 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि आप जैसा प्रधानमंत्री विश्व में मिलना बहुत मुश्किल है। आपने ऐसी ऐसी योजनाएं अपने देश को दी है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। हर योजना सफल योजना है जो कि आज पूरे देश में बहुत अच्छी चल रही है। आपने विकसित भारत को लेके भारत में जन कल्याण और जनमानस को किस कदर फायदा पहुंचा सकते हो, उनका उत्थान किस तरीके से हो, किस तरीके से उनका स्तर ऊंचा जाए और वो समाज में एक अच्छा अपने आप को बना सके, एक अच्छे स्टेप पे खड़े रह सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल सके, उनका जीवन स्तर सुधर सके और उनका जीवन स्तर और जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल पर आए, किस तरीके से उनको रोजगार मिले। तो इस बात को लेकर के माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर समाज में, हर वर्ग को, हर तबके को, हर जगह उन्होंने विकास की बात की है, जन कल्याण योजनाओं का ढेर लगाया है। पीएम श्री योजना बनाई है, अभी जो स्कूलों का नया नवीनीकरण हो रहा है पीएम श्री स्कूल का, और एक योजना है कि ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा, हर घर नल योजना। और हर घर नल योजना में मुझे बहुत स्वाभिमान होता है कि मैं बुरहानपुर जिले का निवासी हूँ और पूरे भारतवर्ष में हर घर नल योजना भारत की सर्वप्रथम जिला कहलाने वाला बुरहानपुर जिला है। किन शब्दों में कहे और कितना अपार धन्यवाद हम दे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अगर निरंतर प्रतिदिन 365 दिन भी अगर वो धन्यवाद की माला लेकर भी रटेगी ना, तो उनका धन्यवाद पूर्ण नहीं होगा। और दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजनिवास में हुए समारोह में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। आतिशी के साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। पिछले कुछ दिनों में रेलवे ने कई रेल दुर्घटनाओं के प्रयासों को नाकाम किया है। बीती 8 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने और रेल दुर्घटना के लिए गैस सिलेंडर रखे गए थे, जिसे पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की सजगता ने हादसे में परिवर्तित होने से रोक दिया। इससे पहले 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे थे, जिस मामले में रेलवे, पुलिस, एटीएस समेत तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। लगातार दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे और पुलिस प्रशासन सक्रिय है और निगरानी भी बढ़ा दी है। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर और डीआरएम उत्तर मध्य रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ट्रैक की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन द्वारा कानपुर में रेलवे ट्रैक के आसपास अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का भी काम किया गया। पुलिस कमिश्नर कानपुर ने बताया कि जल्दी ही इस मामले में और भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे। जांच टीमें लगातार अपना काम कर रही हैं। कालिंदी में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसका जो नीयत था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि वो ट्रेन को डैमेज करना चाहता था। उस दृष्टिकोण से हम लोग जो डिफरेंट पॉसिबल एंगल्स हैं, जो डिफरेंट क्लूज हैं, एविडेंसेस मिले हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो साबरमती है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से अभी ओपन रखा हुआ हम लोगों ने, और उस पर हम लोग फॉरेंसिक्स को भी भेज रखी है अपने रिपोर्ट्स। उसका भी हमारे रिपोर्ट्स अवेटेड है, डिटेल रिपोर्ट्स। मेनली एक समन्वय निरीक्षण था आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच में, जिसमें हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे सीपी साहब ने स्वयं इसमें निरीक्षण में भाग लिया और हम लोगों को ने पूरे एरिया को, कानपुर के क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जिससे बाद आगे की स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी कि किस प्रकार हम लोगों को जो यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ट्रैक की, उसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे। और बुलेटिन में अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में चुनावी रैली की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने राज्य के लोगों को अधिकारों से वंचित रखा।
वहीं अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी पार्टी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी ने सालों के लिए यहां के लोगों के अधिकार छीने, लोकतंत्र से दूर रखा। हमारा ये रजौरी पुंछ पहाड़ी एरिया क्यों अब तक विकास से महरूम रह गया? कौन जिम्मेदार है? ये पीडीपी और कांग्रेस और एनसी जिम्मेदार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ है, धारा 370 वापिस निकाल देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि एनसी ने अपने एजेंडा में रखा है। मैं यहां से अब्दुल्ला परिवार को कहकर जाता हूं, उल्टा लटक कर सीधा हो जाए, धारा 370 अब नहीं है। राजौरी से पहले अमित शाह ने आज मेंढर और सुरनकोट में भी चुनावी रैली की। यहां भी उनके निशाने पर विरोधी दल थे। शाह ने साफ कहा कि यहां के पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल समुदाय को नौकरियों में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपको नौकरी में आरक्षण मिला है, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। आप तो संतुष्ट हो कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी क्लास 1 की। अरे क्लास 1 सी नौकरी से कुछ नहीं होता। इतने सालों से अन्याय हुआ है, जब तक पहाड़ी गुर्जर का बच्चा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी नहीं बनता, तब तक आपका अन्याय दूर नहीं होगा। और ये प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देंगे तो पहाड़ी बच्चे भी, गुर्जर बच्चे भी, बकरवालों के बच्चे भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बन पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज जम्मू में प्रचार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के उम्मीदवार ताराचंद के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए जम्मू पहुंचे खड़गे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर पलटवार किए। खड़गे ने यहां एक बार फिर मैनिफेस्टो में किए गए वादों को दोहराया। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे। हर महीने 3,000 रुपए देने का हमारा वायदा है। 1 लाख नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे, नोटिफाई करेंगे। और हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा कांग्रेस आलाकमान से नाराज बताई जा रही हैं। ये बात अब दुनिया के सामने आ चुकी है। तो क्या कुमारी शैलजा अब बीजेपी में शामिल हो सकती हैं? पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के दिग्गज बीजेपी नेता मनोहर लाल इसका जवाब संकेतों में दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर अब एक ताज़ा बयान ये आया है कि कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, उसे रणनीतिक ही रहने दें। आपको वो दोनों बयान सुनवाते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम अमेरिका दौरा, भारत अमेरिका की दोस्ती का नया दौर, आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर, वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर क्वाड में चर्चा, अमेरिका से पीएम मोदी के दौरे की पल पल की खबर। डीडी न्यूज की टीम देगी सबसे पहले हर मुलाकात का अपडेट। देखिए पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। डीडी न्यूज पर लगातार कवरेज। आर्थिक जगत की सुर्खियां,
आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी